बात करते हैं प्रयागराज के माघ मेले की। जो मेला हर साल होता है और सारे ही शंकराचार्य वहां स्नान के लिए जाते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद वो भी स्नान के लिए जा रहे थे। हर साल होने वाले माघ मेले में कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन अचानक से कुछ नया हो गया। वो भी जब जब कट्टर हिंदुओं की बीजेपी की सरकार है, जो कि बीजेपी कहती है कि हम कट्टर हिंदू हैं, तब शंकराचार्य जैसे लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन, किसकी सरकार है ये? हिंदुओं की। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। हुआ क्या था ये बताते हैं। वैसे सबको मालूम ही है, प्रयागराज के माघ मेले में जो हुआ उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यह कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट की छोटी घटना नहीं है, यह कोई वीआईपी मूवमेंट का मसला नहीं है। यह सनातन परंपरा, शंकराचार्य की मर्यादा और आत्मसम्मान का मामला है, और इस बात को जानबूझकर छोटा करके दिखाया जा रहा है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि शंकराचार्य होते कौन है। भारत में शंकराचार्य कोई सरकारी ओहदा नहीं होते, ना कोई चुनाव लड़कर बनता है, ना किसी सरकार की नियुक्ति से। शंकराचार्य उस परंपरा का नाम है जो आदि शंकराचार्य ने 1000 साल पहले बनाई। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को 4 दिशाओं में बांटा और 4 पीठ स्थापित की: बद्री, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। 4 दिशाएं, 4 पीठ, और उन्हीं पीठों के प्रमुख शंकराचार्य कहलाते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि शंकराचार्य किसी राज्य के नहीं, किसी सरकार के नहीं, पूरे सनातन समाज के मार्गदर्शक होते हैं। शंकराचार्य बनते कैसे हैं, इस बारे में अगर जाने तो यह कोई एक दिन का फैसला नहीं होता। इसके लिए सालों की तपस्या चाहिए, सन्यासी जीवन चाहिए, वेद, उपनिषद, शास्त्रों पर अधिकार होना चाहिए, और सबसे जरूरी गुरु शिष्य परंपरा की स्वीकृति होना चाहिए। यानी यह पद प्रचार से नहीं, तप से मिलता है। इसलिए शंकराचार्य इतिहास में कभी सत्ता के दरबारी नहीं रहे, वो सत्ता को आईना दिखाने वाले रहे हैं। अब आता है विवाद वाला सवाल। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर यह कहा जाता है कि इनके शंकराचार्य होने पर विवाद है। हाँ, विवाद है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए। विवाद परंपरा के भीतर है, अपमान सड़क पर किया गया। उनके गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्हें देश भर में शंकराचार्य के रूप में स्वीकृति प्राप्त थी। गुरु के देहांत के बाद परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार का प्रश्न उठा और यही मतभेद पैदा हुआ। लेकिन सनातन परंपरा में ऐसे मतभेद पहले भी हुए हैं। इतिहास बताता है कि मतभेद का मतलब परंपरा खत्म होना नहीं होता। मतभेद का मतलब यह नहीं होता कि किसी को सड़क पर रोक दिया जाए। अगर किसी को आपत्ति है तो उसके रास्ते हैं, संवाद है, शास्त्रार्थ, परंपरागत निर्णय या अदालत। लेकिन स्नान रोकना किसी भी हालत में रास्ता नहीं है। अब आइए 18 जनवरी 2026 की बात करते हैं। मौनी अमावस्या, सनातन का सबसे पवित्र स्नान पर्व, प्रयागराज माघ मेला। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वो कोई भाषण देने नहीं जा रहे थे, वो कोई आंदोलन करने नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ अपनी परंपरा का पालन कर रहे थे। और उसी समय उन्हें मुख्य स्नान घाट तक जाने से रोक दिया। अब यहाँ रुकिए, यह बहुत जरूरी बिंदु है। यह वीआईपी कल्चर का सवाल नहीं है, यह सुरक्षा का बहाना भी नहीं है, क्योंकि मौनी अमावस्या कोई अचानक आया दिन नहीं था। माघ मेला कोई पहली बार नहीं लग रहा था, यह सब पहले से तय, सदियों से चला आ रहा है। तो फिर शंकराचार्य का स्नान व्यवस्था के लिए समस्या कैसे बन गया? धरना क्यों हुआ? जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, कोई उग्र बयान नहीं दिया, बस वो शांति से धरने पर बैठ गए और उन्होंने साफ कहा, यह मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, यह सनातन परंपरा का अपमान है। यह धरना राजनीति का नहीं था, यह धरना सम्मान का था। अब जरा सोचिए, जिस परंपरा ने राजाओं को भी झुकाया, आज वही परंपरा धरने पर बैठी है। सबसे दुखद इसमें जो बात है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो हमारे शंकराचार्य हैं, साधु संत लोग हैं, उनको क्या बुरा लगा कि पुलिस का रवैया बहुत खतरनाक था। पुलिस ने
चोटी पकड़कर, जो बाबा थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे 14-15 साल के, जो उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनकी चोटी पकड़कर उनको खींचकर जगह से हटाया। ये बहुत बड़ा अपमान अपने आप में माना जा रहा है और अपमान है भी। बीजेपी और कट्टर हिंदू के सवाल पर अगर बात करें तो अब यहाँ एक सवाल टाला नहीं जा सकता कि अगर बीजेपी खुद को कट्टर हिंदू कहती है तो फिर यह सब उसके शासन में क्यों हुआ। कट्टर हिंदू होने का मतलब सिर्फ नारा देना नहीं होता। कट्टर हिंदू होने का मतलब है परंपरा की मर्यादा समझना। हिंदू परंपरा में धर्म को व्यवस्था के नीचे रखा जाता है। व्यवस्था धर्म की मर्यादा से चलती है। अगर किसी को शंकराचार्य होने पर आपत्ति है तो उसका समाधान परंपरा से निकलेगा, डंडे से नहीं। असल मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। क्या आज भी सनातन परंपरा को सम्मान के साथ जीने दिया जाएगा या फिर सब कुछ प्रोटोकॉल और नियंत्रण के तहत आएगा? क्योंकि जिस दिन शंकराचार्य का स्नान इजाजत का मामला बन जाए उस दिन सनातन सिर्फ नारा रह जाएगा और परंपराएं धरने पर तभी बैठती हैं जब उन्हें सुना नहीं जाता। आखिरी बात, यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह मुद्दा हजारों साल पुरानी एक परंपरा का है। आज शंकराचार्य रोके गए हैं, कल कोई और रोका जाएगा। इसलिए सवाल यह नहीं कि कौन शंकराचार्य है, सवाल यह है क्या हम उस सनातन परंपरा के साथ हैं जो सम्मान से चलती है या उस व्यवस्था के साथ जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है। यही फैसला आज के समय को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।